वेलकम टू पार्ट 7 ऑफ हाउ टू मेक पीओएस सिस्टम। तो आज की वीडियो में हम जो लास्ट वीडियो में हमने ऑर्डर फॉर्म के लिए जो सब फॉर्म्स बनाए थे, यानी कि हमने ये वाला फॉर्म बनाया था सेपरेटली, ये वाला बनाया था और ये वाला बनाया था। तो ये अलग अलग 3 फॉर्म्स बने हैं और आज की वीडियो में हम इनको क्लब करते हैं एक साथ ऑर्डर फॉर्म के अंदर। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर ऑर्डर फॉर्म का एटलीस्ट हम रेडी कर लेते हैं। तो ये काम आज की वीडियो में करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाली जो 6 वीडियोस नहीं देखी, 6 पार्ट्स, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप वो भी देख लें और उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपकी आसानी के लिए। तो आप आसानी से जाके वो वीडियोस भी देखें ताकि आपको आइडिया हो कि हम एक्चुअली बना क्या रहे हैं स्टार्ट से। सो मे बी आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगे इसमें। सो अभी हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में और ऐसा एक फॉर्म बनाते हैं। ऑब्वियसली ये जो 3 सब फॉर्म हैं इनको हम इंक्लूड करेंगे एक बड़े फॉर्म में। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है और आप देख सकते हैं कि मैं जो फॉर्म्स का बता रहा था, एक ये फॉर्म बनाया है। ठीक है, ये कैटेगरीज़ के लिए है। फिर एक फॉर्म बनाया था हमने ऑर्डर लाइंस के लिए और एक फॉर्म हमने प्रोडक्ट के लिए बनाया था। तो 3 फॉर्म्स बनाए थे। अब इन तीनों को कंबाइन करना है एक बड़े फॉर्म में और वो आज की वीडियो में मैं डेमोस्ट्रेट करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो करते हैं फॉर्म क्रिएट। फॉर्म क्रिएट करने के लिए क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे रिबन में और यहाँ पे आके हम फॉर्म डिज़ाइन पे क्लिक कर लेते हैं। जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि सबसे पहला काम मैं करना क्या चाहता हूँ, हाउसकीपिंग मतलब अगर मैं फॉर्म व्यू में जाऊँ तो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड सेलेक्टर, यहाँ पे नेविगेशन बटन्स नज़र आ रहे होंगे। ये मैं इनको सबसे पहले तो इनको फारिग करता हूँ ना। और दूसरे नंबर पे इसका साइज़, क्योंकि ये फुल स्क्रीन फॉर्म होगा तो इसका साइज़ भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। ठीक है, ओके, थोड़ा सा और कर लेते हैं ताकि क्योंकि फुल स्क्रीन ये फॉर्म होने वाला है। और चलिए जी, अभी मैंने फॉर्म सेलेक्ट किया हुआ है और हम आते हैं प्रॉपर्टी शीट में और फॉर्मेट टैब में आएंगे और यहाँ पे आके हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि रिकॉर्ड सेलेक्टर को हम टर्न ऑफ कर देंगे, नेविगेशन बटन को भी टर्न ऑफ कर देंगे और स्क्रॉल बार्स भी नहीं चाहिए, नीदर कर देंगे। सो ये सब हो जाएगा। ठीक है, और अब हम राइट क्लिक करके सेव कर लेते हैं और इसका हम नाम रखेंगे ऑर्डर एफ, क्योंकि मेन फॉर्म है इस एप्लीकेशन का जिसमें ऑर्डर क्रिएट होगा बेसिकली, तो इसलिए ऑर्डर एफ। इसका राइट क्लिक करते हैं और इसका जो फॉर्म का हेडर फुटर वो भी क्रिएट हो जाता है। कलरिंग वलरिंग जो बाद में कर लेंगे, अभी फ़िलहाल जो इम्पोर्टेंट काम है वो उसकी तरफ चलते हैं। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि अब अगर मैं फॉर्म व्यू पे जाऊँ तो सबसे पहली बात तो कि वो रिकॉर्ड सेलेक्टर और नेविगेशन बटन चले गए हैं क्योंकि हमने टर्न ऑफ कर दिए। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो फॉर्म है ये फुल स्क्रीन व्यू आए। ठीक है ना, फुल स्क्रीन में ओपन हो जब भी ओपन हो। तो चलें वो कर लेते हैं। राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में जाएँ और यहाँ पे आके आप अदर पे क्लिक करें, अदर टैब प्रॉपर्टी शीट में, और पॉपअप करें यस, मॉडल करें यस, और ये भी साइकिल यानी कि ऑल रिकॉर्ड या करंट रिकॉर्ड। सो हमेशा ये करंट रिकॉर्ड चूज़ करें अगर आप सिंगल फॉर्म बना रहे हैं। सिंगल फॉर्म से मुराद, अगर मैं फॉर्मेट में जाऊं तो आप देखें डिफ़ॉल्ट व्यू क्या है, सिंगल फॉर्म। तो फॉर्म्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे कि कंटिन्यूस फॉर्म है, डेटा शीट फॉर्म है, स्प्लिट फॉर्म है। सो हम ये जो फॉर्म बना रहे हैं ये सिंगल फॉर्म बना रहे हैं। ठीक है, अगर मैं जाके राइट क्लिक करूँ और फॉर्म व्यू पे जाऊँ तो फॉर्म देखें पॉपअप ओपन हो रहा है। ठीक है, मॉडल भी है और लेकिन अभी भी ये ऑटोमेटिकली फुल स्क्रीन मोड में नहीं ओपन होता, मतलब मुझे मैक्सिमाइज़ करना पड़ेगा तो ही होगा। तो मैं ये चाहता हूँ जब भी ये फॉर्म ओपन हो, यानी कि जब भी कोई डबल क्लिक करे इस फॉर्म के ऊपर, यानी ये फॉर्म ओपन हो, तो ये ऑटोमेटिकली फुल स्क्रीन में ओपन होने चाहिए। तो चलें वो भी कर लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और यहाँ पे आके हम जाते हैं इवेंट टैब में, ऑनलोड इवेंट। ये ऑनलोड इवेंट में जाके इलिप्सिस
एक और बात, पिछली वीडियो में मैं इक्लिप्स कहता रहा हूँ इसे वो गलती से कहता रहा हूँ, और मैंने खुद वीडियो देखी है बाद में, और मैं सोच रहा था कि ये मैं क्यों इक्लिप्स कहता रहा हूँ, ये इलिप्सिस है, ठीक है। डॉट 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 पे क्लिक करें, पॉपअप विंडो आएगी, यहाँ पे आप कोड बिल्डर पे डबल क्लिक करें, और यहाँ पे आपने एक छोटा सा कोड लगाना है, डू cmd डॉट मैक्सिमाइज, ठीक है। ये कोड लगा दिया आपने। अब अगर मैं इस फॉर्म को डबल क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो देखिए फॉर्म फुल स्क्रीन में ओपन हुआ। तो यही एग्जैक्टली मैं चाहता था कि फुल स्क्रीन में फॉर्म को ओपन होना चाहिए जब भी ये फॉर्म ओपन हो, ठीक है। ये हमने जो बेसिक हाउसकीपिंग है वो हमने कर ली है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि ये जो 3 फॉर्म है, सबसे पहले तो आएगा कैटेगरीज़ वाला। कैटेगरीज़ वाला हम इस साइड पे लेके लेफ़्ट साइड पे, फिर उसके बाद आएगा प्रोडक्ट्स वाला, वो हम इस साइड पे इधर लेके आएंगे। फिर जो अगर हम अपना स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर भी ऐसे ही है, ठीक है। इधर कैटेगरीज आ जाता है, इधर प्रोडक्ट्स आ जाता है, और इधर ऑर्डर लाइंस आ जाता है फॉर्म। यहाँ पे भी ऑर्डर लाइंस ये वाला फॉर्म है, वो यहाँ पे इस साइड पे आएगा। तो चले हम 1 बाय 1 इसको मर्ज करते हैं। इजी तरीका है, कैटेगरीज आपको पकड़ते हैं और यहाँ पे लेके आ जाते हैं। इसका ये जो सॉरी, थोड़ा सा गलत प्रेस हो गया, अब दोबारा उठा के ले आते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें, इसका फॉर्मेट करते हैं, शेप आउटलाइन इसकी ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, और ये जो लेबल है इसको उड़ा दें, इसको उठा के थोड़ा लेफ़्ट पे ले आएँ, थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर दें, ओके, थोड़ा सा विड्थ भी बढ़ा दें। उप्स सॉरी, ये गलत फॉर्म है, मैं भी सोच रहा हूँ यार ये फॉर्म थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ये वाला कैटेगरीज F, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि 2 फॉर्म बने हुए हैं कैटेगरी टेबल के ही। तो एक ये फॉर्म है, और इसको जाके हम शेप आउटलाइन ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। इसका जो हाइट है इसकी वो इंक्रीज कर लेते हैं एंड तक, राइट, ये हो गया। अब हम जाते हैं और हम प्रोडक्ट्स फॉर्म को उठाते हैं और वो यहाँ पे आके ला के छोड़ देते हैं। लेवल इसका भी उड़ाते हैं और इसकी भी हाइट हम एडजस्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, क्योंकि ये हमने मुख्तलिफ फॉर्म एक फॉर्म के अंदर मर्ज कर रहे हैं, इसलिए ये थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा। इसको ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं, इसकी आउटलाइन को। अब हम उठाते हैं ऑर्डर लाइंस F, इस टेबल इसको उठाते हैं, इस फॉर्म को, वो यहाँ पे हमें चाहिए, ठीक है। तो इसको डिलीट कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट किया, दोबारा इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं, इसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेते हैं अगर ये अलाउ करेगा तो, ओके। तो ये हो गया, इसको भी हम शेप आउटलाइन ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं, ठीक है। तीनों फॉर्म आ गए हैं एक बड़े फॉर्म के अंदर। तो चले अब हम सेव करते हैं और इसको राइट क्लिक करके फॉर्म व्यू में जाते हैं। तो एक मैं चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जो नए डेवलपर है ना उनके लिए ये ज़रूरी है। इसकी मैं थोड़ा सा आउटलाइन बनाता हूँ सबकी। अब मैं फॉर्म व्यू में जाता हूँ, तो शायद आपको नज़र आ रही है कि नहीं नज़र आ रही होगी बिल्कुल, क्योंकि इसका फॉर्म की जो बैकग्राउंड कलर है वो हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मेरे ख्याल से यही था, नहीं ये थोड़ा सा डार्क हो गया। ये फॉर्म व्यू में जाएं और देखें ये जो 2 फॉर्म्स हैं ये वाले, बल्कि तीनों, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ हैं, मतलब ये फुल नीचे नहीं है, ठीक है। अगर अभी भी आपको नज़र नहीं आ रहा तो ठहरें, एक और मैं काम करता हूँ, इन्हीं के बॉर्डर्स पकड़ के थोड़ा सा बॉर्डर्स को ब्लैक डार्क करते हैं। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि नए डेवलपर्स के लिए ये ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। देखें ये फॉर्म फुल एंड तक नहीं है, स्क्रीन के एंड तक,
और इनको स्क्रीन के एंड तक होना चाहिए फुल। तो वो कैसे करें? आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। पहले तो आप ये दोनों सेलेक्ट कर लेना। इन दोनों की प्रॉपर्टी शीट में आपने आना फॉर्मेट टैब में। फॉर्मेट टैब में जब आप आएंगे तो इस एरिया में आपने आना है वर्टिकल एंकर। इस वक्त अगर आप देखें तो लिखा हुआ है टॉप। सो हमें ये चाहिए बोथ, बॉटम नहीं चाहिए, हमें बोथ चाहिए। यानी कि स्क्रीन की जितनी हाइट होगी उसके हिसाब से उसको आप उसकी हाइट को एडजस्ट करो। अभी देखो मैं जाता हूँ तो आप देखें कि अब ये फुल हाइट तक, स्क्रीन की हाइट तक, फुल नीचे तक ये फॉर्म आ रहे हैं और ऐसे ही हमें चाहिए। अब ये वाला जो फॉर्म है ये है ऑर्डर लाइंस का। ऑर्डर लाइंस का भी फॉर्म हमें नीचे तक भी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए भी हम कर लेते हैं। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसको भी अगर हम वर्टिकल बोथ करें तो अब हम ऊपर जाके देखें, सॉरी ऊपर कह रहा हूँ उस व्यू में जाके देखें तो हमें ये नज़र आता है। थोड़े से बॉर्डर्स आपको नज़र नहीं आएंगे क्योंकि ये साथ चिपका हुआ है फॉर्म। इसको थोड़ी सी स्पेस दे लेते हैं और इनकी जो हाइट है ये फॉर्म की, ये वाले फॉर्म की, ये थोड़ी सी कम कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा हाइट है इनकी। सॉरी विड्थ, क्या बोल रहा हूँ यार, हाइट बोल रहा हूँ, विड्थ। इसको भी साथ ले आते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो हमारी जो फॉर्म की चौड़ाई है वो भी कम हो जाएगी। ओके, अब हम जाते हैं फॉर्म व्यू में। तो आप देख सकते हैं, ओके ये आ गया स्क्रॉल बार। इसका मतलब ये है कि फॉर्म की चौड़ाई ज़्यादा कम होगी, इसका ये मतलब है। तो हम थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेते हैं, आसान तरीका ये। अब ये हमारे पास तीनों फॉर्म, ये वाला फॉर्म, ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। हाँ, एग्जैक्टली सेम नहीं नज़र आ रहे, वो आएंगे भी नहीं भाई। एग्जैक्टली सेम नज़र आना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सेम रेप्लिकेट करें। मतलब इनके बैकग्राउंड कलर्स वो मैं थोड़े बाद में दिखाता हूँ। सबसे पहले हम मेन काम करते हैं, जो ये वाली फील्ड्स हैं, यानी कि ऑर्डर फॉर्म की जो ऑर्डर टेबल से हमने जो फील्ड्स लेके आनी वो यहाँ पे हमने लेके आनी। तो राइट क्लिक करें, डिज़ाइन व्यू में जाएं और यहाँ पे आके डेटा पे क्लिक करते हैं, रिकॉर्ड सोर्स। इस पे मैं डॉट पे जाता हूँ, या फिर मैं डायरेक्टली यहाँ से ऑर्डर्स ये पकड़ लेता हूँ, ठीक है। इसको असाइन कर दिया हमने, इस फॉर्म को हमने ऑर्डर्स टेबल असाइन कर दिया है। तो जो भी डेटा स्टोर होगा, जो भी डेटा क्रिएट होगा, जो भी डेटा मॉडिफाई होगा, जो भी डेटा चेंज होगा, डिलीट होगा, उसका इफेक्ट किसके ऊपर होगा? ऑर्डर्स टेबल के ऊपर। क्योंकि हमने ये जो टेबल है इसको, इस फॉर्म को असाइन कर दिया क्योंकि ये ऑर्डर फॉर्म है इसलिए। सो अब हम इनकी इसमें जो जितनी भी एग्जिस्टिंग फील्ड्स हैं उनको हम उठा के इस फॉर्म में लेके आते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे डिज़ाइन में, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स, सारी फील्ड्स हम सेलेक्ट करेंगे, इनको उठा के हम इसमें ले आएंगे, ठीक है। सो ये थोड़ी सी फील्ड ज़्यादा हैं तो इनको इनवॉइस स्टेटस पहले इनको पकड़ लेते हैं, फिर नेट RSP इनको पकड़ लेते हैं और इधर ले आते हैं, ठीक है। अब ये आ गए हैं ये हमारे पास। तो अब हम देखें, जो मैंने इस सीरीज़ के स्टार्ट में बताया था जब हम फॉर्म्स बना रहे थे, तो हमारी जो डिज़ाइन लैंग्वेज है, डिज़ाइन एस्थेटिक, वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जिस तरह ये है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि हेडर का कलर इस तरह होना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह इस तरह होने चाहिए। तो ये इसका मतलब है। और जो लेबल है वो टॉप होना चाहिए बजाय इसके कि वो इसके लेफ़्ट साइड पे हो लेबल। सो अभी तो सारे लेबल्स लेफ़्ट साइड पे हैं, लेकिन हम इन सब लेबल्स को लेके आते हैं टॉप पे। सो लेकिन उससे पहले एक और काम करना है। ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनको सेलेक्ट कर लें, इनकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेते हैं।
इस वक्त इनकी हाइट है 0.5 टू 9 सेंटीमीटर, 0.6 कर लेते हैं सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो और इसके अलावा फॉर्मेट पे जाते हैं और शेप आउटलाइन हम ट्रांसपेरेंट मार देते हैं। उसके बाद जितने भी लेबल्स हैं इनको सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल B कर लें, बोल्ड थोड़ा सा हो जाए, और इनका जो कलर है वो फुल ब्लैक कर देते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग होगी। अब इनकी करते हैं अलाइनमेंट, ये टेक्स्ट बॉक्सेस की। सो ये जो 1 बाय 1 करके करनी पड़ेगी। तो इन टेक्स्ट बॉक्सेस को थोड़ा हम इधर ले आते हैं। सबसे पहले हम खेलते हैं ऑर्डर नंबर के साथ, या फिर एक और काम कर लेते हैं। हाँ नहीं सही है। ओके ऑलराइट, इनको पकड़ के इधर ले आते हैं। ऑर्डर नंबर, ये ऑर्डर नंबर आ गया। ऑर्डर नंबर तो मैक्सिमम इतनी विड्थ होगी उसकी, मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं। तो चलो थोड़ी सी हम विड्थ और ज़्यादा कर लेते हैं। ऑर्डर नंबर के बाद क्या चीज़ आनी चाहिए? ऑर्डर डेट आनी चाहिए, ठीक है। तो ऑर्डर डेट ज़रूरी है। सो ऑर्डर डेट, इसको हम उठा के लेबल को टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर ले आते हैं। अभी मैं फाइनल इसकी अलाइनमेंट नहीं कर रहा टेक्स्ट बॉक्सेस की, ओके, वो थोड़ा सा बाद में करेंगे। अभी फ़िलहाल इनको एडजस्ट कर रहा हूँ, इनकी लोकेशन जिधर जिधर इन सब टेक्स्ट बॉक्सेस को होना चाहिए वो हम डिसाइड कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि और क्या मज़ीद फॉर्मेटिंग करने वाली है। ऑर्डर टाइप में हम जाएंगे, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, और एम्प्लॉय आईडी मतलब कि किस एम्प्लॉय ने वो ऑर्डर पर्टिकुलरली क्रिएट किया। अगर ये सॉफ्टवेयर ऐसे इंसान को दिया जा रहा है जिसके मल्टीपल एम्प्लॉयज़ हैं, और अगर वो यूज़ करते हैं अपनी शॉप में, ग्रॉसरी शॉप में या कहीं पे, तो उनको ये सब पता होना चाहिए। इनवॉइस नंबर और इनवॉइस स्टेटस, ये हम इधर ले आते हैं। ये हो गया इसका इनवॉइस नंबर का, और ये हो गया इनवॉइस स्टेटस का। ओके, अब इसको उठाते हैं, हम इस साइड पे ले आते हैं। इनवॉइस स्टेटस पकड़ते हैं और इधर ले आते हैं। ऑलराइट, सो ये इनवॉइस का हो गया, ये एम्प्लॉय का हो गया। इसकी एडजस्टमेंट करने में थोड़ा टाइम हमेशा लगता है, और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो दिल से बनाएं। दिल से बनाने का मकसद ये है, मतलब ये है कि आपने हर चीज़ का ख्याल रखना है। कोई टेक्स्ट बॉक्स ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए जिससे एप्लीकेशन की या तो फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब हो, या उसकी जो लुक है एप्लीकेशन की वो उसमें कोई फ़र्क आए। तो आपने ये दोनों चीज़ों का ख्याल रखना होता है, और यही मैं कर रहा हूँ अभी फिल वक्त। नेट RSP, ऑर्डर स्टेटस, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ऑर्डर स्टेटस, और ये तो लास्ट में आएंगे ना, ऑर्डर स्टेटस और स्टेटस डेट। ओके, इनकी एडजस्टमेंट हम देख लेते हैं किधर करनी है, परहैप्स इधर ही होंगी, या देख लेते हैं अभी। नेट RSP यहाँ पे लेके आए, ऑर्डर टोटल, मेरे ख्याल से नेट RSP इधर, ऑर्डर टोटल सबसे पहले,
उसके बाद ये, फिर डिस्काउंट, इसमें यह है कि आपको इस तरह के अगर टेक्स्ट बॉक्सेस बनाने हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन यह है कि उसकी लुक्स जो हैं वो थोड़ी सी अच्छी हो जाएंगी। यूज़र जो आपका यूज़ करेगा वो मतलब सेटिस्फाई होगा कि दिस इज़ हाउ दिस सॉफ्टवेयर लुक्स, विच इज़ मच बेटर। या फिर ये इनवॉइस स्टेटस एंड स्टेटस डेट, इन सबको पकड़ते हैं, थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, और ये जो सारे हैं इनको सेंटर अलाइनमेंट होनी चाहिए। इनकी सेंटर अलाइनमेंट ये हो गया। ये थोड़े इनकी विड्थ सेम करनी पड़ेगी ताकि वो भी सेंटर अलाइन हो जाएं लेबल्स। ओके, इनवॉइस स्टेटस, ऑलराइट। अब एक और काम करना है, लाइन लगानी है इन सब के नीचे। सो ऑर्डर नंबर ये आ गया। आई नो थोड़ा सा शायद बोरिंग लग रहा हो आप लोगों को, लेकिन ये चीज़ें माइन्यूट लेवल पे ना, माइक्रो लेवल पे जाके ये चीज़ें अगर आप वाकई सीख रहे हैं सॉफ्टवेयर, तो फिर आपको ये सब वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि फिर आपको ये सब पता होना चाहिए कि किस तरह डिज़ाइन होगा सॉफ्टवेयर। अब कुछ लोगों की स्पीड ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब होती भी है, मुझसे कहीं ज़्यादा स्पीड से बना सकते। स्पीड इज़ अनदर मैटर, लेकिन जो डिटेल्स में जाना मुझे पसंद है। एक छोटी सी भी चीज़ अगर मुझे नहीं पसंद तो मेरी कोशिश ये होती है कि उस चीज़ को इम्प्रूव किया जाए किसी न किसी तरीके से। ये टेक्स्ट बॉक्स थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हालांकि मैंने ऐसी किसी बड़ी कंपनीज़ के सॉफ्टवेयर्स देखे हैं जिनमें मतलब इसका ख्याल ही नहीं रखा जाता कि डिज़ाइन एस्थेटिक या किसी का टेक्स्ट बॉक्स बड़ा है छोटा है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ के सॉफ्टवेयर मैंने देखे हैं और कस्टमर्स यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि जो फंक्शनैलिटी है वो मैटर ज़्यादा करती है बजाय लुक्स के। ऐसे भी सॉफ्टवेयर हैं जो लुक वाइज उनका जो यूआई है या यूएक्स है वो इतना अच्छा नहीं है कि जितना अच्छा होना चाहिए, जिसकी वजह यह है कि और कस्टमर तो बेहतरीन तरीके से यूज़ भी करते हैं वो एप्लीकेशंस। इट डज़ंट मैटर, क्योंकि यूआई इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, लेकिन जो फंक्शनैलिटी है वो भी होनी चाहिए एप्लीकेशन के अंदर। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ इधर। अब हम जाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसको फॉर्म व्यू में कैसा दिख रहा है। ओके, थोड़ी सी शक्ल निकली है इसकी, लेकिन ये टेक्स्ट बॉक्सेस थोड़ा सा इधर ले आता हूँ। इनके नीचे लाइन नहीं लगी हुई, इसको पकड़ के इधर ले आए। इसके नीचे तो लाइन लगी हुई है। ओके, अभी चलते हैं फॉर्म व्यू में। तो जी ये है हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस। ये इनवॉइस नंबर वाले का इसको सेलेक्ट करते हैं, इसकी हॉरिजॉन्टल एंकर लेफ्ट पे ही है, लेकिन ठीक है ना इसका।
हाँ, ये फॉर्म थोड़ी इसकी विड्थ ज़्यादा बड़ी हो गई है, इस वजह से ये थोड़ा सा पंगा हो रहा है। तो इसकी विड्थ, यही प्रॉब्लम्स आते हैं। ये प्रॉब्लम्स को देखना चाहिए, देखना होता भी है जब हम एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको भी पकड़ के ओके। अब ये वाला फॉर्म सेलेक्ट करते हैं। अब देखते हैं, हाँ ठीक है। इसकी थोड़ी सी विड्थ कम कर लेते हैं और इसकी थोड़ी सी इंक्रीज कर लेते हैं। फॉर्म व्यू में जाएंगे, अभी भी है स्क्रॉल बार। oops. ये जब डबल ट्रिपल फॉर्म आ जाते हैं ना इस तरह के, तो वो थोड़ा सा लगता है कि ये एप्लीकेशन पता नहीं कैसे बन रही है, लेकिन ऐसे ही बनती है एप्लीकेशंस, ठीक है ना। देखना पड़ता है हर चीज़ को। ओके, ये सारे टेक्स्ट बॉक्सेस को हमने करना है नॉन एडिटेबल, क्योंकि एडिटेबल नहीं होना चाहिए। बस डिस्काउंट का हमने रखना है, डिस्काउंट परसेंटेज वाला, बाकी या ऑर्डर टाइप वाला वो रखना है। बाकी सबको हम कर देंगे नॉन एडिटेबल। इनेबल नो लॉक्ड यस। इनको उठा के थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। नेट आरएसपी में स्पेस दे लेंगे, ऑर्डर टोटल में भी स्पेस दे लेंगे। डिस्काउंट इसमें पूरा लिख देते हैं, क्योंकि यूज़र को पता होना चाहिए एक्चुअली कि ये क्या डिस्क पर क्या लिखा हुआ है। सो डिस्काउंट परसेंटेज, चूज ऑर्डर टाइप। सो इस फॉर्म में सिर्फ ये फील्ड और ये दोनों अपडेटेबल हैं, तो इनको हम थोड़ा सा इनका कलर चेंज कर देते हैं ताकि यूज़र को पता हो कि ये वाली फील्ड्स अपडेटेबल हैं। ओके, यहाँ पे डिस्काउंट दे सकते हैं, ऑर्डर टाइप चूज़ कर सकते हैं। इनका जो ओके टेक्स्ट अलाइनमेंट इसकी तो सेंटर में करनी है, हो गई है बल्कि ऑलरेडी। इसकी 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 ये टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट पे होनी चाहिए। राइट, सो फॉर्म व्यू में जाते हैं। ये है जी हमारा फॉर्म, और ये जो स्क्रॉल बार है इसको भी ख़त्म करते हैं, थोड़ी सी बुरी लग रही है। इसको सेलेक्ट करते हैं, इसके प्रॉपर्टी शीट में जाके स्क्रॉल बार्स हमें सिर्फ वर्टिकल चाहिए। इसकी भी प्रॉपर्टी शीट में जाके हम स्क्रॉल बार्स वर्टिकल, क्योंकि ये दोनों फॉर्म में वर्टिकल डेटा शो होगा, ठीक है ना। ओके, अब कोई स्क्रॉल बार नहीं होनी चाहिए। और ये हमारा थोड़ा नज़र आना शुरू हो गया है कि फॉर्म थोड़ा सेटअप हो रहा है उसका, सही है ना। ऑब्वियसली एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता, थोड़ा सा तो फ़र्क आएगा। चले हम चलते हैं, इसका जो हेडर है उसके ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले तो हम कलर हेडर का चेंज कर लेते हैं, और कलर कौन सा होना चाहिए, वो जी ये कलर होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा है ना कि जो डिज़ाइन एस्थेटिक है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो एग्जैक्टली वैसे के वैसे रहने चाहिए।
तो उसमें कलर का भी बड़ा एक रोल है। ठीक है, ये हो गया कलर। और यहाँ से मैं पकड़ लेता हूँ एक बटन, ताकि हम सेम बटन का डिज़ाइन भी कर सकें। इसको हम लेके आते हैं इधर इस साइड पे, और यहाँ पे हम बटन छोड़ देते हैं, और इसकी जो हॉरिजेंटल एंकर है उसको हम लेफ़्ट की बजाय उसको हम कर देते हैं राइट। सो सेव डेटा बटन, करेक्ट नेम, ऐसे ही चलेगा। अब इसकी कॉपी कर लेते हैं एक और बटन। और बटन कौन सा होना चाहिए जी? और होना चाहिए क्रिएट या सिर्फ इनवॉइस। ठीक है ना, इसी बटन से हम इनवॉइस क्रिएट भी करेंगे, इसी बटन से हम इनवॉइस व्यू भी करेंगे। तो वो तो जाहिर सी बात है, उसमें जाके हम क्या कहते हैं, उसमें VBA में हम कर लेंगे जब हम कोडिंग स्टेज पे जाएंगे। अभी तो हम खाली स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। इसका आइकॉन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, और इनवॉइस 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 कौन सा आइकॉन होना चाहिए, या कोई भी डाल देते हैं, बाद में देखेंगे इसको, ये अभी इस वक्त ज़रूरी नहीं है। अच्छा, इनका जो बैक कलर है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं, चेंज कर देते हैं। तो बैक कलर मुझे ना असल में ब्लू कलर ज़्यादा पसंद है ना, ब्लूइश कलर्स। तो मैंने तो वही चूज़ करके देखना सबसे पहले। एनीवे, कलर कम्बिनेशन चेंज होते रहेंगे, अभी कोई फाइनल कलर कम्बिनेशन नहीं है। ये तो हम जब पूरा कोडिंग कर लेंगे, जब इसमें पिक्चर्स आएंगी तो फिर पता चलेगा कि कौन सा कलर सही लगेगा उस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए। तो इसलिए मैं कोई पिक्चर का कोई इतना वो नहीं, सॉरी कलर का अभी मैं कोई इतना ख़ास नहीं मैंने रखा हुआ जहन में कि यही कलर होगा तो अच्छा है, क्योंकि कलर कम्बिनेशन बाद में बनते रहते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम कोई ना कोई ऐसे कर लेते हैं कलर, ताकि थोड़ा सा एक हो जाए कि जी निशानी उसकी। अगर मैं फॉर्म व्यू में जाता हूँ तो कुछ इस तरह नज़र आएगा। आई नो ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, आई नो दैट, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और हम इसको जब मज़ीद फर्दर स्टेज में जाएंगे तो डेफिनेटली हम इसको देखेंगे कि हमें कौन सा कलर कम्बिनेशन सही लगेगा। ये क्या पता हम यही जो बैकग्राउंड पे कलर दिया वो भी इधर ही दे दें तो सब एक ही जैसा दिखे। वैसे सेम कलर करके देखते हैं ना क्या होता है। ये कलर है, ये वाला। सो ये कलर, इसका जो अल्टरनेट कलर है उसको भी हम यही कलर देते हैं। अगर इसका जाके करें सेम कलर, ऊप्स, फिल में हो गया। अब जाके अल्टरनेट कलर में हम देखें, फॉर्म व्यू में जाते हैं। अच्छा लग रहा है, अच्छा आई मीन मुझे तो अच्छा लग रहा है, यानी कि एक ही सेम कलर है। सो ये जो थोड़ी अलाइनमेंट है ना, ये बटन, इसका बटन और इसका बटन बिल्कुल अलाइन होने चाहिए, फिर ही खूबसूरत लगेगा एक स्क्रीन के ऊपर। तो वो हम बाद में, अभी ये फाइनल फॉर्म नहीं है भाई, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चेंजेस अभी करने वाली हैं। इसके कलर कम्बिनेशन, इसके मे बी जब हम VBA कर रहे हैं तो कुछ और चीज़ें हम याद आएंगी। मे बी इधर हम कोई एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे, मे बी इधर कोई बटन ऐड करेंगे। अभी ये फाइनलाइज नहीं है, अभी तो हम जा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं और एक डायरेक्शन में हम जा रहे हैं कि एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर तो ऑर्डर फॉर्म का हो गया है क्रिएट, नॉट फाइनलाइज, फाइनल वर्जन नहीं है। फाइनल वर्जन कम्प्लीटली डिफरेंट होगा, आप भी देखेंगे। और हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, ये ऑर्डर फॉर्म तो इसको हम इधर ही छोड़ते हैं, क्योंकि बाद में जब हम VBA स्टेज में आएंगे फिर इसके ऊपर हमने काम करना है और काफ़ी काम करना है, और तब फिर हम जो फॉर्म को ना फाइनलाइज करेंगे। लेकिन अभी फ़िल वक्त इधर ही छोड़ते हैं इस वीडियो में इसको। और इसके बाद जो अगली वीडियो है उसमें हम लॉक इन
फॉर्म बनाएंगे, ठीक है ना, लॉगिन, क्योंकि जो मज़ीद फॉर्म रह गए हैं वो डैशबोर्ड रह गया है, लॉगिन फॉर्म रह गया है, डायनामिक फॉर्म, 3 मेन फॉर्म जो मैंने आपको वीडियो पे दिखाने हैं। और बहुत सारे जो छोटे फॉर्म हैं वो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लेने हैं ऑफलाइन, मतलब वो दिखाने की, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता ज़रूर दूंगा कि ये वाले फॉर्म क्रिएट हुए हैं, ताकि आपको डाउन द लाइन आपको पता हो कि अच्छा कौन से फॉर्म यूज़ करने पड़ेंगे। सो अगेन ये चेंज होता रहेगा ऑर्डर फॉर्म पर्टिकुलरली, क्योंकि ये मेन फॉर्म है, इसमें ज़्यादा देर यूज़र रहेगा, तो इस फॉर्म को अच्छा फंक्शनल होना चाहिए और अच्छा दिखना भी चाहिए। तो ये कोई फाइनल वर्जन नहीं है, वो हम डेफिनेटली करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और बेल का आइकॉन भी हिट कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। तो अगली वीडियो है लॉगिन फॉर्म, उसमें हम क्रिएट करेंगे, और तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।